जी आपा, मैंने फारूक साहब से बात तो कर ली है। मुझे तो तैयार दिखते हैं। भाई तैयार दिखना नहीं है उन्हें, उन्हें तैयार होना चाहिए। बिल्किस देखो भाई, इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है। हाँ, मैंने तो साइमा से भी बात कर ली है और मैंने उसे कहा है कि लारिब को भी बता दे। ठीक है, साइमा को तो मैं खुद समझा लूँगी, बल्कि अगर तुम कहोगी तो मैं लारिब से भी बात कर लूँगी। बस तुम ये करो कि अपना और फारूक भाई का जहन बना लो, हैं? ठीक है, और अगर रिश्ता हमें अच्छा लग गया तो फौरन शादी कर लेंगे। सकिया आप, अभी तो बात शुरू हुई है। उन्होंने हमें देखा है, हमने उन्हें देखा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे। भाई कुछ भी नहीं है। वैसे मैं अगर एक बात करूं तो बुरा तो नहीं मानोगी तुम? जी कहिए। मेरे पास लारेब की एक तस्वीर पड़ी हुई थी। मैंने इकराम भाई के हाथ उन लोगों के घर भिजवा दी है और वो उन लोगों को पसंद भी आ गई है। बिल्किस देखो, आखिर लारेब मेरी भी तो बेटी है ना। जी जी बिल्कुल। ये बता रही थी कि आपका रियल एस्टेट का कारोबार है। जी सर, यही मेरा शौक भी है और रोज़गार भी। जी, दफ्तर से घर और घर से दफ्तर। हम तो बहुत कहते हैं इसको कि थोड़ा खेल वेल में भी हिस्सा ले लिया करे। क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता था जी ये, लेकिन छोड़ दिए। Predicted something for your coming years? जी 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 जी। को फ्यूचरिस्टिक मेरा मतलब है कि आपने कोई अपने ज़िंदगी के बारे में हैव यू प्लान्ड एनीथिंग फॉर द फ्यूचर? जी 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 जी। मैं लारेब को लेके आती हूँ। बिल्किस, ये फारूक भाई को क्या हो गया है? बाल की खाल क्यों उतार रहे हैं? अच्छा आप जाइए ना, संभालिए थोड़ा सा। जाइए। अच्छा। मेरा मतलब है, मैं पूछ रहा था कि क्या आपके कोई फ्यूचर के प्लान्स हैं? मेरा मतलब है आपके कोई ड्रीम्स या कोई ख्वाब ऐसे? ओह ख्वाब। ख्वाब सर, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना, बस इरादे बहुत मजबूत हैं मेरे। वाह वाह, क्या बात की है बेटे ने। माशाल्लाह, बहुत ही प्रैक्टिकल हो आप तो। ये मेरी बहन है ज़किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जीते रहें। माशाल्लाह रस्म और रिवाज भी खूब जानते हैं। आपकी एजुकेशन कितनी है बेटा? एजुकेशन बी कॉम। वो बस उसके बाद इसका जहन कारोबारी था तो कारोबार में लग गया। और जी हमने ही इसे कहा था कि कोई 5-6 साल कहीं नौकरी वोकरी कर ले, कोई तजर्बा हासिल कर ले। तजर्बा हो ना तो इंसान मार ज़रा कम खाता है। और वैसे भी अब तो इसने इरादा कर ही लिया कारोबार करने का। आपने वैसे बिल्कुल ठीक ही कहा, अगर तजर्बा हो ना तो नुकसान ज़रा कम होता है। आपके वालिदैन? साइमा, बस क्या बताऊं, बहुत ही दुख की बात है। इनके माँ बाप दोनों कार के हादसे में वफात पा गए। बस क्या बताऊं जी, बहुत ही अच्छा था मेरा भाई। बस आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल आपको परेशान करने का नहीं था।
बस अब शहर के हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि क्या करे इंसान, और अब तो हद ही हो गई है। बस जी, बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे अभी कल की ही बात है। माफ़ कीजिएगा। जी मैडम। बेवकूफ़ इंसान, मैडम कहने की क्या ज़रूरत थी। सुनो, वहाँ पर ज़्यादा देर बिल्कुल मत बैठना। जैसा जैसा मैंने सिखाया है सब कुछ वैसा ही करना। जी 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 मैडम, वो फाइल तैयार है आपकी, बस वो रजिस्ट्री के लिए पुट अप करानी है। वेरी गुड, आगे बोलो। जी माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा हाँ हाँ प्लीज़। हाँ कॉल जी, आपने पहले भी हमसे 5 प्लॉट खरीदे हैं ना, तो हर बार आपको फ़ायदा ही हुआ है ना। हाँ, इस बार भी आपको ना 40% फ़ायदा होगा, और अगर ना हुआ ना तो आप कंपनी छोड़ दीजिएगा। तो एतमाद तो है ना मुझ पर। चलो अब ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, वापस जाकर बैठो वहाँ, वही जुमले बोलना जो मैंने सिखाए हैं। जी, और आकर मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ, ठीक है? यहाँ से सीधा आपके पास आऊँगा। ओके। माफ़ कीजिएगा सर, मेरे क्लाइंट की कॉल थी। वो जब भी बाहर से आती हैं ना तो 4-5 प्लॉट खरीद कर ना रख लेती हैं। वो मैडम दिलशाद होंगी। दिलशाद? हाँ हाँ दिलशाद। वो जी जब भी पाकिस्तान आती है ना, चाहे 4-6 महीने के बाद आए, तो प्लॉट खरीद के रख लेती हैं। हम तो हैरान हैं, आजकल ख्वातीन कितना कारोबार करती हैं, हमसे तो ना हुआ। हाँ 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 बिल्कुल, मेरा भी यही हाल है कि सारी ज़िंदगी इन्हीं कामों में लगे रहे बस। और अब तो कोई जब पूछता है ना कि आप लोग क्या करते रहे सारी उम्र, तो भाई बहुत ही शर्म आती है कि क्या बताएं कि बस हाउस वाइफ ही बन के रह गए। आओ लारेब। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची पर किसी भी तरह हाउस वाइफ का लेवल ना लगे, ये भी थोड़ा बहुत प्रोफेशनली कुछ कर ले तो अच्छा हो, अगर फारूक भाई की रजामंदी हो तो। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? मैंने कभी इन मामलात में दखल नहीं दिया इस तरह। जी जी भाई साहब, आप तो माशाल्लाह घर के बड़े हैं, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा ना। और भाई मुझे तो लड़की माशाल्लाह बहुत पसंद आई है, और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। अरे लड़की तो बिल्कुल गुलाब की पंखड़ी जैसी है। क्यों राशिद? जी। लो भाई, शर्मा गया हमारा लड़का तो। तुमने जो जरा जमाने की हवा लगने दी होती ना, तो आज इस तरह जमीन में नजरें गाड़ के नहीं बैठा हुआ होता। ऐसे देख रहा है जिस तरह जमीन में से तेल निकाल लेगा अभी। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई, वाह वाह। बात की बात भी कर दी और माहौल भी खुशगवार हो गया। तो ये होती है ख़ानदानी लोगों की पहचान, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों फारूक भाई? जी हाँ माशाल्लाह। ये आप चाय पीजिए ना, ये ठंडी हो जाएगी। जी नहीं, बस अब हम चलते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारे रवायत नहीं है कि चाय के बगैर किसी को भेजें। बात पक्की होती है या नहीं होती उसका तो बाद में देखेंगे, आप चाय तो पीजिए ना। पैसे की खातिर भी क्या क्या करना पड़ता है। वैसे राशिद, तू तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता है ईमान से। चुन्नी भी एक्टिंग की उस्ताद तो तुम निकली। ओहो, अच्छा तू मुझे एक बात तो बता जरा, तू अपने जुमले क्यों बोल गई थी भाई? लो, तुम लोग कुछ बोलने दो तो मैं बोलूँ ना। अरे 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 आराम से चलाना गाड़ी राशिद, आराम से चलाना। क्या मौत के मुंह में लेके जाएगा सीधी? शादी के डोले से पहले क्या मैयत का डोला उठवाना है? बिश्मा जी का फोन आ रहा है। हेलो जी बिश्मा जी। चुन्नी भी से बात करवाओ। जी जी मैं करवाता हूँ। जी ये बिश्मा जी का फोन है। हेलो चुन्नी भी, आप लोग सीधा घर पर आए, आप लोगों को आगे की कार्रवाई समझानी है। थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की थी लेकिन कोई बात नहीं, वेट कर रही हूँ, जल्दी पहुँचा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ? घर पे बुलाया, ले पकड़ लेना। घर पे?
ध्यान से चलाइए अब। भाई बिश्मा बीबी, बड़ा अच्छा एक्टिंग सिखाया आप लोगों ने। जो ट्रेनर है ना, उसको मेरी तरफ से 10,000 इनाम देना ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। और हाँ, अब आप सुकून से घर जाओ और सो जाओ। अब आपका काम खत्म, सहूलत खान का काम शुरू। भाभी आप फिक्र न करें, मैं तमाम मालूमात को बरीकी से देखूंगा। जी भाई, वो फारूक कह रहे थे कि आप फुरकान को भी अपने साथ रखिए। जी जी, जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से निभाऊंगा। वैसे तो सारी फैमिली को आप पर बहुत एतमाद है, लेकिन फिर भी मेहरबानी है आपकी भाभी। वैसे भाभी मैं तो मुतमईन हूँ, फिर भी मैं मज़ीद मालूमात लूँगा। लारेब दोबारा अपने घर की हो जाए, बस यही हमारी दुआ है। अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे। मैं कल जाऊँगा उसके ऑफिस, देखूँगा कैसा ऑफिस है, कैसे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद साहब का ऑफिस? जी जी, राशिद साहब हमारे सीनियर हैं। बेटे उन्हें बताओ कि इकराम और फुरकान आए। सर इकराम साहब और फुरकान साहब आपको मिलने आए हैं। मैं आता हूँ। सर आप रुकिए, वो आ रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम राशिद। नाइस टू मीट यू। इट्स वेरी गुड। सर आइए प्लीज, आइए आइए जी। आओ जी प्लीज। भट्टी साहब, हमारे बॉस को ये प्लॉट हर कीमत पर चाहिए और ये ख्याल रखिएगा देर नहीं होनी चाहिए और डील 3 करोड़ से एक बाइक भी ऊपर ना जाए। आप बेफिक्र नहीं राशिद साहब, सौदा समझे आपसे डन है। आपसे हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन हमारी कमीशन का ख्याल रखिएगा। देखें, मैं आपके साथ कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ? तो फिर इंशाल्लाह बाद में। ओके जी आइए प्लीज। इकराम सर, मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में। अच्छा, जिनके घर आपका रिश्ता हो रहा था। हाँ बैठिए आप बैठे ना। भाई जल्दी से कॉफ़ी लेके आओ और साथ में कुछ खाने के लिए वो सैंडविच और कुछ बिस्किट वगैरह ले आना। और जल्दी से ले आओ ना। आप लोग कॉफ़ी तो पीते हैं ना? नो थैंक यू, नो फॉर्मेलिटीज़। और नहीं, इस तरह नहीं है भाई, ज़रा जल्दी भिजवाइएगा। राशिद, 3 करोड़ में पार्टी मान जाएगी? सर मैंने बहुत काम किया है। ये जो प्लॉट है ना तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए का है। अच्छा ठीक है, तो अगर भी पार्टी 3 करोड़ में ही मांग जाती है तो ये सौदा बुरा नहीं है, बिकॉज मेरी नॉलेज के मुताबिक वहाँ से एक पुल गुजरने वाला है। उसके बाद इसकी कीमत आसमान को छू लेगी। बड़ी दूर की सोचने लगे हो राशिद। ये पिछले 8 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये अब हमें ही पढ़ाने लगा है। बस जी, बॉस ने ही सिखाया है। क्या पढ़ाना? नहीं बॉस, बिजनेस। तो आप लोग खाली रियल एस्टेट का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन में भी हैं? थे तो रियल एस्टेट में, मगर अल्लाह ने बड़ा करम किया। 2 साल पहले एक जैकपॉट लग गया, बड़ा कमाया। बस अनकरीब इंशाल्लाह 2 प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वाले भी शुरू करने वाले हैं। अरे राशिद, वो स्वीट हेवन वाली फाइल तो ले आओ, फिर मिलकर चाय पीते हैं। जी सर। सॉरी जी, ये बिज़नेस वाली बातें तो सारा दिन चलती रहती हैं। ये रियल एस्टेट वाला काम बड़ा टफ हो गया। हाँ क्यों नहीं, कि मुकाबला बढ़ गया। बस जी, कंपटीशन वाली बात ना करें। हर वक्त चारों तरफ नज़र रखना पड़ती है।
बस अगर पुरानी टीम ना हो तो कुछ पता नहीं कौन कहाँ किसी को चीट कर दे, पता ही नहीं चलता। मैंने ख़ास तौर पर राशिद की जिम्मेदारी लगाई है कि मेरे पास 2 नंबर काम नहीं आना चाहिए। वैसे आजकल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई होगी। रॉ मटेरियल जो महंगा हो रहा है। आओ राशिद आओ। ये तो आपसे मिलने आए भाई, मैं तो खाम का इसमें कबाब में हड्डी बन गया हूँ। नहीं, बड़ा अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। वैसे सर रियल एस्टेट का काम लगता तो बहुत आसान है, मगर है नहीं। ये तो बॉस ही हैं जिन्होंने मुझे बारीकियां बता दी हैं। देखिए ना, प्लॉट की खरीदारी से लेकर कागज़ों की फाइलों तक हर चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है। भाई ये तो काफ़ी कुछ सीख गया है। मुझे तो डर है कि अब मेरे मुकाबले में कोई कंपनी ना खोल ले। सर मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। अच्छा हुआ राशिद आपसे मुलाकात हो गई और इसी बहाने बॉस से भी। अब तो माशाल्लाह वेल सेटल्ड है। जी हाँ राशिद, आपका ऑफिस तो हमने देख लिया, लेकिन फिर भी एक बार आपके घर हम ज़रूर आना चाहेंगे। जी ज़रूर। आप चाहें तो आप भी जाके मिल सकते हैं। वैसे मैं बहुत मुतमईन हूँ, लड़का मेहनती है, जिम्मेदार भी। खानदानी बैकग्राउंड कैसा है? वो फरूक भाई किसी ज़माने में अमीर होते थे, अब एक बहन है एक भाई है। माँ बाप की हादसे में डेथ हो गई थी, बड़ी बहन ने बेटे की तरह पाला है। कुर्बानी की इससे ज़्यादा और मिसाल क्या हो सकती है। फरूक भाई के बहन ने अपने छोटे भाई के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी, शादी नहीं की, सारी ज़िंदगी उसके नाम कर दी। मैं और भी रिश्तेदारों से मिला हूँ, आपसे वो तफसील तो बता दूँ। ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। वैसे एक मेरा मशवरा है कि रिश्ते को फारूक भाई आपको और भी मिल जाए। ये शरीफ और सादा लोग हैं, और फिर इतनी ज़्यादा फैमिली भी नहीं है, 2 लोग हैं, लारेब को इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं उठानी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है देर ना की जाए। ठीक है इकराम भाई, जल्द फैसला करते हैं। फुरकान लड़का अच्छा है, मगर कुछ ज़्यादा सिंपल नहीं। ये कैसा शोर था? और कहाँ जा रहे हो? नाश्ता नहीं करोगे? नहीं पापा, मैं आज नाश्ता नहीं करूँगा। क्या हुआ पापा? सुनो राफिया, तुम अंदर जाओ, जाके नाश्ता करो। मेरा आज मूड नहीं है, मैं नाश्ता नहीं कर रहा। जाओ बेटा, देखो
उसको कहो कि आए नाश्ते की मेज पर। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, आप बैठिए नाश्ते। कुछ नहीं क्या मतलब? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि इरफान इतने गुस्से में गया। पापा आपने देखा वो कितनी बदतमीजी करके गया। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा था कि मैं और इकराम हम उस लड़के को उसके ऑफिस मिलकर आए हैं और बाज़ाहिर वो एक ठीक लड़का लगता है। दैट्स ऑल। फुरकान, अब क्यों खामखा हाइपर हो रहे हैं? आप लोगों ने सबने रिश्ता देख लिया है ना, आप लोग मुतमईन हैं। होगा तो वही ना जो आप लोग चाह रहे हैं। इस वक्त इरफान थोड़ा हाइपर है। अब आप नाश्ता कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं बैठो तो, वो राफिया लेकर आएगी उसे। पापा आप समझ नहीं रहे हैं, इरफान इस वक्त शदीद गुस्से में है। लारे, मेरे बच्चा, तुम्हारी चुप की वजह से सब लोग परेशान हैं। देखो बेटा, हादसा तो होते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन हमें हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए ना। टूटे हुए रिश्ते वहाँ से नहीं जुड़ते बेटा जहाँ से टूट जाते हैं, बल्कि नए रिश्ते तलाश करने पड़ते हैं। माना बड़ों से फैसलों में गलतियां हो जाती हैं बेटा, लेकिन हमेशा तो नहीं ना। हम बड़े क्यों हो जाते हैं अम्मी? शायद हमारी मजबूरी, ज़रूरत बेटा। आप बचपन में भी ऐसे कहती थी ना, याद है आपको? अच्छी तरह याद है बेटा। एक बात पूछूं? अगर हम मिलते हैं तो फिर अलग क्यों हो जाते हैं? बेटा, रिश्ते बहुत आहिस्तगी से बनते हैं, लेकिन इनके टूटने की गूंज दूर तक सुनाई देती है। बेटा, गलत रास्तों पर देर तक नहीं चला जा सकता,
इन्हें बदलना पड़ता है। रिश्तों के लेवल इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं? बेटा शायद हम इंसान भी किसी प्रोडक्ट की तरह ही होते हैं। हमें भी दूसरों की मर्जी के मुताबिक ही चलना पड़ता है। अगर हम प्रोडक्ट की तरह मजबूर हैं तो फिर खुशियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम जिंदा क्यों हैं? हम तो प्रोडक्ट है ना, जिसका जब दिल चाहे खरीद ले और फिर फेंक दे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था बेटा। कोई बात नहीं अम्मी, बहुत सी सच्ची बातें ऐसे ही निकल जाती हैं। आंटी क्या हुआ? तुम्हें समझाओ ना बेटा, बड़ों से भी गलतियां हो सकती हैं, उनके फैसले भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह सजा तो नहीं देनी चाहिए ना बेटा। ये खुद को भी सजा दे रही है और हमें भी। अरे हर अंधेरी रात के बाद ना एक रोशन सुबह आती है। आंटी मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊं? हाँ बेटा ले जाओ। आप प्लीज परेशान मत हो। लारे, फ्यूचर इज ऑलवेज अ मिस्ट्री, लेकिन हमें फिर भी हौसले और अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सबकी तरह मैं भी तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखना चाहती हूँ। लारे, वह आज तुम्हारी चॉइस थी। वह आज की दफा सबने तुम पर ट्रस्ट किया था, तुम्हारा डिसीजन था, सबने तुम्हारी बात मानी। इस दफा तुम्हें चाहिए ना कि तुम अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करो। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें पॉइंट आउट करूं, और ना ही मैं ऐसा कर रही हूं। लेकिन मैं भले तब इस घर में नहीं आई थी, पर मुझे पता चला है कि आफ्टर ऑल फहाज की तरफ इंक्लिनेशन तो तुम्हारी थी। तुमने उसे पसंद किया, सबने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारी खुशी के लिए उसके साथ तुम्हारी शादी करा दी। इस दफा तुम्हें चाहिए ना कि तुम अपनी फैमिली पर एतमाद करो, उनकी खुशी को अपनी खुशी बना लो। जिंदगी तुम्हें दूसरी दफा मौका दे रही है, इसको मत गवाओ। भूल जाओ पास्ट को, इट्स गॉन। अपने माजी को, मौजूदा जिंदगी को खराब मत करने दो। जो हो गया उसे भूल जाओ, नई जिंदगी की तरफ बढ़ो। मेरी बात समझ रही हो ना? ज़किया आपा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने लारीब की शादी का मरहला इतना आसान कर दिया। अल्लाह आसान करने वाला है बिल्किस। लेकिन वसीला तो आप ही बनी ना। हाँ वो तो ठीक है, बस अब इस लड़की की शादी हो जाए ताकि सबको सुकून आ जाए। तलाकशुदा लड़कियों के रिश्ते कितने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आपने भी लड़का ढूंढ ही निकाला। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। ऐसा ना कहो बिल्किस, सच पूछो तो मैं राफिया की वजह से बहुत परेशान थी। राफिया की लारेब से बिल्कुल नहीं बनती, और अगर लारेब का रिश्ता ना होता तो मेरी बेटी का घर टूट जाता। आखिर क्यों टूट जाता है ये घर? बेटा ये बड़ों की बात है, तुम बीच में मत बोलो। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है। लारेब की तलाक को अभी सिर्फ 5 माह तो गुजरे, उसकी शादी कराने की इतनी जल्दी क्या है? लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन ज़किया पुप्पो, ये नए जमाने की बातें हैं, अब ऐसा नहीं होता है। बिल्किस, अब इसको समझाना तुम्हारा काम है। सारे घर वाले मान गए
पता नहीं ये क्यों नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों बहस कर रहा है। बेटा इरफान, बेटे अब लारेब की शादी होने दो। तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या इल्जामात लग रहे हैं। कैसे इल्जामात अम्मी? तुम नहीं समझोगे, बहुत मुश्किल हो जाता है तलाकशुदा लड़कियों की शादी होना। और अच्छा भला रिश्ता है, तुम्हारे पापा भी मुत्तफिक हैं कि वो लोग ठीक हैं, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। बस तुम ही मुखालफत किए जा रहे हो। और तुम्हें पता है तुम्हारी इस मुखालफत से लोग पता नहीं क्या क्या मतलब अखज़ कर रहे हैं, इसलिए कि तुम एक बार ऐलान कर चुके हो कि तुम लारेब से शादी करोगे। अम्मी मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि घर वाले इस बात का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे पता है कि तुमने ये बात गुस्से में कही थी, लेकिन लोग तो नहीं समझते ना। बस अब लारेब की शादी हो जानी चाहिए। हम सब लोग जानते हैं, तुम्हारे पापा ने, इकराम भाई ने और फुरकान ने भी देख लिया है कि वो अच्छे खासे लोग हैं, इसलिए अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। देखिए अम्मी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि रिश्ता आए कुछ ही दिन तो हुए, थोड़ी देर इंतजार तो कर लीजिए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन लड़कियों की उम्रें इंतजार नहीं किया करती, और वो भी तलाकशुदा लड़कियों की। मुझे इस घर में किसी से भी मिलना है। समरीन, शुक्र है तुम्हें हमारी याद तो आई। मैं तो आपको हमेशा ही याद उनसे किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखी जा सकती। थैंक यू मेरी जान। बिश्मा, बस मेरा ज़िद्दी बेटा मान जाए ना तो तुम फ़ौरन मेरी बहू बन जाओ।
पापा आप आ गए। सब कह रहे हैं कि मैं ये शादी कर लूं, आप क्या कहते हैं? सब कह रहे हैं तो फिर ठीक ही कह रहे होगे ना बेटा। पापा आप कभी कभी क्यों आते हैं, वो भी तब जब मैं आपको मेल करती हूँ। तो मेरा बच्चा मुझे हर रोज मेल कर दिया कर, मैं अपनी जान से मिलने हर रोज आ जाया करूंगा। रियली? थैंक यू पापा। लारे बेटा। बड़े पापा आप अभी पापा आए थे? हाँ बेटे, वो तो हर वक्त हमारे पास होते हैं। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी तो कोई खास मर्जी नहीं है। तो फिर? वो कह रहे थे कि अगर बड़े पापा कह रहे हैं तो मैं ये शादी कर लूं। तुमने मुझे मॉर्निंग वॉक का कहा था ना बेटा? जी बड़े पापा। आओ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्क बना है, वॉक करते हैं। जी बड़े पापा।